जय हिंद, आदाब। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कहीं अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन क्या हो जब आवाज़ उठाने वालों के लिए ही कोई आवाज़ ना उठाए, जब आवाज़ उठाने वाले ही खुद शिकार हो गए हों। कैसा हो अगर एक ही झटके में आप बेरोज़गार हो गए हों, रात को ऑफिस से लौटे, सुबह को मैसेज आता है कि अब आपको ऑफिस नहीं आना है क्योंकि अब आपकी नौकरी छूट चुकी है। आपके बच्चे बेसहारा हो जाएंगे और आपको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ। अभी हाल ही में एक बड़े चैनल ने एक सर्वे किया था जिसमें बताया गया कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार किया है। क्या देश की अर्थव्यवस्था में सच में सुधार हो गया है? आइए देखते हैं। देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप ने अपने दैनिक अखबार मेल टुडे में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। एक ही झटके में 50 पत्रकार और अन्य अखबार कर्मी सड़क पर आ गए। डायरेक्टर ने पत्र लिखकर बताया कि 9 अगस्त रविवार का अंक जो है वो आखिरी अंक था। इससे पहले पत्रिका ने अपना मुंबई एडिशन बंद कर दिया। कई सपने लेकर हिंदी प्रदेशों से मुंबई गए युवा पत्रकार वापस लौट रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। पत्रकारों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। पिछले 5 महीनों में सैकड़ों पत्रकारों की नौकरी चली गई। जो छटनी से बच गए उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी उस समय कहा था कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। मीडिया ने इसे खूब चलाया मगर अमल उल्टा किया। छटनी की शुरुआत सबसे पहले बड़े मीडिया संस्थानों से ही हुई। घबराए हुए पत्रकारों में आत्महत्या का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी कोई जांच भी नहीं हो रही है। पत्रकारों के पीड़ित परिवारों को सरकार और मीडिया संस्थानों की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा भी कहा था। उनके लिए थाली और ताली भी बजवाई थी। पत्रकारों ने भी बड़े जोश के साथ थाली बजाई मगर ना तो काम करते हुए कोरोना वायरस की चपेट में आए पत्रकारों, कैमरामैनों, फोटोग्राफरों के इलाज में सरकार या उनके मीडिया संस्थानों ने कोई मदद की और ना ही कोरोना से मरने के बाद परिवार की मदद की। कोरोना से पीड़ित पत्रकार दर दर भटक रहे हैं, रोए हैं मगर चंद एक नेता या व्यक्तियों को छोड़कर कोई मदद को आगे नहीं आया। स्थिति दिन ब दिन और भयावह होती जा रही है मगर कोई सुनवाई नहीं है। पत्रकार खुद अपनी व्यथा नहीं कह पा रहे हैं, किसके दबाव में नहीं कह पा रहे हैं ये हम नहीं जानते। युवा पत्रकारों की हालत सबसे ज्यादा बुरी है और इस निराशजनक माहौल में सबसे दुखद ये है कि कई पत्रकार भी इन मामलों में कोई आवाज उठाने के बदले पत्रकार विरोधी रवैया अपना रहे हैं। कभी सरकार के तो कभी मैनेजमेंट के पक्ष में ऐसे बोलते हैं कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट लगता ही नहीं है, उनके खिलाफ जाता है। चलता हो कमेंट पास करते हैं। वो फिलहाल सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है मगर उन्हें ये सोचना चाहिए कि कल ये घड़ी किसी के साथ भी आ सकती है, कल उनकी भी बारी आ सकती है। ये मैनेजमेंट किसी का सगा नहीं है। क्या आपको याद नहीं है कि गिरिलाल जैन और अरुण शौरी जैसे बड़े संपादकों को खड़े खड़े निकाल दिया गया था? मगर आप पीड़ित पत्रकारों के पक्ष में कुछ नहीं लिख सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कल आपका नंबर हो, थोड़ा तो बोलना ही चाहिए। हम आपको उन घटनाओं के बारे में बताना नहीं चाहते जो बहुत दिल हिला देने वाली और अपमानजनक हैं। अभी एक नौकरी से निकाले जा चुके फोटोग्राफर के पिता नहीं रहे, अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं। सोचिए क्या हुआ होगा। फोटोग्राफर ने आपस में मिलकर सहयोग किया, उनके मित्रों ने सहयोग किया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। अभी भास्कर के एक पत्रकार की एम्स से कूदकर आत्महत्या के बाद उनके पत्रकार साथियों ने ही परिवार के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया। न्यूज़ चैनल की एक युवा महिला पत्रकार ने अभी आत्महत्या की है, कहीं खबर तक नहीं बनी। आपने देखा होगा, खबर बिल्कुल नहीं सुनने के लिए मिली होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिसने भी गोदी मीडिया चैनल चल रहे हैं उनके यहाँ काम कर रहे पत्रकारों का ज़मीर कब तक जागता है और कब वो अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। देखना ये भी है क्या आप चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचा पाते हैं या नहीं। ये जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। तो ये था लोकतंत्र के कुछ पत्रकारों का हाल जो वो कह नहीं पाते हैं। आप देख रहे थे पब्लिक व्यू। नमस्कार।